स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस ने पूरे राज्य में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। हम आपको दो जगह की तस्वीरें दिखा रहे हैं, देहरादून और हल्द्वानी की तस्वीरें ये हैं, जहां पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन कर विरोध जताया। तो ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं देहरादून और हल्द्वानी से, जहां पर विरोध प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं का पुतला दहन किया है। बता दें, लगातार कांग्रेस बीजेपी पर वार करती आ रही है महंगाई को लेकर। वहीं देहरादून में कांग्रेस की ओर से महंगाई पर किए गए प्रदर्शन पर बीजेपी के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री वीरेंद्र बिष्ट ने हमला बोला। वीरेंद्र बिष्ट ने कहा है कि राज्य में कोई महंगाई नहीं, महंगाई नियंत्रण में है, लेकिन कांग्रेस को चुनाव की तैयारी करनी है, इसीलिए महंगाई के नाम पर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, जिससे कांग्रेस को कोई भी लाभ नहीं होने वाला। जनता कांग्रेस को नकार चुकी है। तो बता दें, कांग्रेस लगातार बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। राज्य में बढ़ते महंगाई को देखते हुए आज जगह जगह कांग्रेस की तरफ से पुतला दहन किया गया। से जुड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी ने देश की जनता का विश्वास जीता है। देश की जनता के साथ में हमने सद्भाव बनाया है। हमने इस कोरोना संक्रमण काल में राज्य में और देश में कहीं भी खाद्यान्न संकट पैदा नहीं होने दिया है। हमने राज्य के लोगों को बेहतर सुविधाएं दी है और हमने महंगाई पर भी नियंत्रण किया है। राज्य में कहीं भी किसी तरीके की महंगाई नहीं है। कांग्रेस को तो नौटंकी करनी है, अपनी उपस्थिति को दर्ज करना है, अपनी स्थिति बनाए रखनी है, क्योंकि जनता उनसे पूछती है कि आप राज्य के सरोकारों से जुड़े हैं कि नहीं है, उनकी समस्याओं से जुड़े हैं कि नहीं है। इसलिए कांग्रेस करती रहती है। अब एक साल चुनाव का रह गया है, इस एक साल में थोड़ा बहुत चहलकदमी कांग्रेस को करने दीजिए। उनको भी कुछ दिखाना होता है अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को कि भाई हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो सत्ता में आने का सपना छोड़ दें, वो बहुत दूर हैं और राज्य की जनता ने उनको अपने दिल और दिमाग से निकाल दिया। वहीं बीजेपी की ओर से देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। बता दें, प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार की उपलब्धियां गिनाई हैं। बता दें, उन्होंने कहा विपक्ष पर निशाना साधा है और साथ ही उन्होंने कहा विपक्ष अब मुद्दा विहीन है। तो बड़ी और अहम जानकारी, जहां पर विपक्ष पर निशाना साधते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई गई है। बता दें, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए मुद्दा विहीन विपक्ष की बात भी कही गई। वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार ने लोगों के ऊपर कमर तोड़ महंगाई ला दी है। पेट्रोल, डीजल, गैस और दाम निरंतर आसमान की तरफ बढ़ रहे हैं। आम आदमी का जीवन कठिन होता जा रहा है। गरीब आदमी के लिए अपनी जीवन की नैया पार करना बहुत कठिन हो चुका है। उन्होंने कहा और उन्होंने लोगों से अपील की है कि महंगाई के खिलाफ कांग्रेस के साथ आए। उन्होंने कहा कि वो 1 घंटे के अपने सांकेतिक मौन उपवास के माध्यम से अपनी एकजुटता का प्रदर्शन करा है। मोदी सरकार ने कमर तोड़ महंगाई लोगों के ऊपर लाद दी है। पेट्रोल, डीजल, गैस के दाम निरंतर आसमान की तरफ बढ़ रहे हैं। आम आदमी का जीवन उतना ही कठिन होता जा रहा है। गरीब आदमी के लिए अपनी जीवन की नैया खेना बहुत कठिन हो गया है। आइए मेरी तरीके से आप भी कांग्रेस के सल्ला बोल का माध्यम बनिए। मैंने 1 घंटे के सांकेतिक मौन उपवास के माध्यम से अपनी एकजुटता प्रदर्शित की है। आप भी कोई माध्यम ढूंढिए और अपनी आवाज़ को कांग्रेस के हल्ला बोल की आवाज़ के साथ जोड़िए। जय हिंद। वहीं अजीत डोभाल के जन्मदिन पर उन्हें बधाई दी गई। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ट्वीट कर उन्हें बधाई दी। बता दें, स्वस्थ और सुदीर्घ जीवन की कामना की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल। तो बड़ी और अहम जानकारी, जहां पर अजीत डोभाल के जन्मदिन पर उन्हें बधाई दी गई। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ट्वीट कर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है।
तो स्वस्थ और सुदीर्घ जीवन की कामना करते हुए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ट्वीट कर अजीत डोभाल को उनके जन्मदिन पर बधाई दी है। अजीत डोभाल के आज जन्मदिन पर उन्हें देश भर से शुभकामनाएं और बधाइयां मिल रही। इस बीच सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ट्वीट कर अजीत डोभाल को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। आगे बढ़ेंगे। कुंभ मेला नजदीक आते ही मेले में गतिविधियां तेज हो गई है। मेला अधिकारी दीपक रावत ने मेले के अधिकारियों और बैरागी अखाड़ों के प्रतिनिधियों के साथ बैरागी क्षेत्र का निरीक्षण किया। प्रतिनिधियों ने बैरागी कैंप में किए जाने वाले कार्यों के बारे में मेला अधिकारी को अवगत कराया। मेला अधिकारी ने सभी अधिकारियों को समय समय पर पेयजल, साफ सफाई, शौचालय और सड़क बनाने के निर्देश दिए। इस मौके पर मेला अधिकारी ने नेशनल हाईवे निर्माण का काम कर रही सेम इंडिया कंपनी के प्लांट को 25 जनवरी तक बैरागी कैंप से हटाए जाने के निर्देश दिए। प्लांट ने हटाए जाने पर एफआईआर दर्ज कराने की चेतावनी भी मेला अधिकारी ने दी है। देखिए, बैरागी कैंप में जो पारंपरिक रूप से व्यवस्थाएं की जाती रही हैं वो सभी की सभी की जाएंगी। इसमें सबसे पहले जो मौके पे ड्रेसिंग लेवलिंग है, ज़मीन थोड़ा उबड़ खाबड़ है, इसको हम लेवल करेंगे। उसके बाद पेयजल के साथ बिजली के कनेक्शंस और साथ साथ जो हम टॉयलेट्स और बाथरूम्स देते हैं, ये सभी चीज़ें जो पारंपरिक तरीका है उसी तरीके से की जाएंगी। मौके पे कुछ जगह अतिक्रमण है, उनको डिपार्टमेंट्स द्वारा नोटिस भी दिया गया है। कुछ प्राइवेट कंपनीज हैं जिनके भी, इनको मैं एंक्रोचमेंट तो नहीं कहूँगा, परमिशंस थी, लेकिन अभी वो वर्तमान में परमिशंस पूरी हो गई हैं। उनको भी मैंने 4-5 दिन का समय दिया है क्योंकि समय काफ़ी कम है और बहुत सी फैसिलिटीज़ का वहाँ पे हमें डेवलप करना है। तो कुल मिला के समय रहते हमारा पूरा प्रयास होगा, समय रहते अच्छी से अच्छी सुविधाएं हम यहाँ पे देंगे। का जो इंक्रोचमेंट भी है, घाटों तक की भी है, साफ सफाई का है, लेवलीकरण का है और जितना कहता है एक जिससे अपने ये कोई मतलब कंपनी वालों का पड़ा था, उन सबको मेला अधिकारी जी ने अपने धरातल पे जाके, जिसे कहते हैं ना, मतलब मौका मुआयना पे जाके उसका निरीक्षण किया। सबको तत्काल यहाँ से हटाने के 1-2 दिन 4 दिन जितना का भी समय दिया और बैरागी कैंप की जितनी भी व्यवस्था है वह है एकदम टॉप हाई फाई करने का हमें आश्वासन दिया। और हमारा 15 दिन तक का दिगंबरणी अखाड़ा, निर्मोहिणी अखाड़ा और महानिर्वाणी अखाड़े, इन तीनों की बाउंड्री, गेट, ये सब करके हम लोगों को मतलब बनाने के, मतलब वो करने के लिए जो सरकार से मिलती है वो सुविधा पूर्ण करने का हमें पूरा उन्होंने बात। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मसूरी में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर गुरुद्वारे में शब्द कीर्तन और लंगर का आयोजन किया गया। गुरु सिंह सभा लंढौर के तत्वाधान में गुरुद्वारे में अरदास के बाद शब्द कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में सिख परिवारों के साथ ही अन्य लोगों ने भाग लिया। हमारे सिखों के 10वें पातशाह श्री गुरु गोविंद साहिब जी का जन्म दिहाड़ा है, जिसके उपलक्ष्य में गुरुद्वारा श्री मसूरी साहिब ट्रस्ट में गुरबानी कीर्तन अखंड पाठ साहिब आरंभ हुआ था, जिसके भोग के उपरांत भोग पड़े गए हैं। उपरांत कीर्तन कथा विचार हो रही है और मैं यही कहना चाहूँगा सब संगत को श्री गुरु गोविंद साहिब जी के गुरुपर्व की सब संगत को हार्दिक शुभकामनाएं। नैनीताल जिले में एसपी ट्रैफिक के पद पर तैनात राजीव मोहन के निधन के बाद जहां पुलिस महकमे में शोक की लहर है, वहीं उनके अंतिम संस्कार के समय उन्हें विदाई देते हुए पुलिस अधिकारियों की आंखें नम दिखाई दी। हल्द्वानी के लामाचौड़ स्थित उनके आवास पर देर रात उनका पार्थिव शरीर दिल्ली अस्पताल से लाया गया, जहां सुबह रानीबाग स्थित चित्रशीला घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। आगे बढ़ेंगे। Amazon प्राइम वीडियो में रिलीज हुई तांडव वेब सीरीज का हल्द्वानी में भी विरोध शुरू हो चुका है। विभिन्न सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं ने धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप लगाते हुए फिल्म पर बैन लगाने की मांग की है। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने तांडव वेब सीरीज निर्माता के साथ ही सभी कलाकारों को बैन करने की मांग उठाई है। जो तांडव वेब सीरीज में हिंदू देवी देवताओं के अपमानजनक दृश्य दिखाए गए हैं, उसके विरोध में हम लोगों ने तांडव वेब सीरीज के कलाकारों का पुतला फूंककर भारत सरकार से ये मांग की है कि इन कलाकारों के वेब सीरीज के साथ साथ कलाकारों को भी पूर्ण रूप से हमेशा के लिए बैन किया जाए, क्योंकि इन कलाकारों ने धार्मिक भावनाएं भड़काने के साथ साथ ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में लिखी हुई स्क्रिप्ट को यहाँ पे संचालित कर रहे हैं, जिससे
ये हिंदू आस्था को ठेस पहुंचती है और हम लोग इसका कड़ी विरोध करते हैं, क्योंकि ये भारत हिंदुओं का देश है। हिंदुओं के देश में इस तरह की धार्मिक भावनाएं जैसे और हिंदू देवी देवताओं का अपमान नहीं सहा जाएगा। वहीं काशीपुर और गढ़वाल में अज्ञात कारणों से मुर्गियों की लगातार मौत हो रही है। गढ़वाल में जहां पोल्ट्री फार्म में 150 मुर्गी की मौत हो गई, वहीं काशीपुर में 9 मुर्गियों की मौत हो चुकी है। मुर्गियों की मौत से क्षेत्र के लोग दहशत में हैं। मामले में बर्ड फ्लू की आशंका जताई जा रही है। वहीं सूचना के बाद पशुपालन विभाग जांच में जुट गया है। आगे बढ़ेंगे। ऋषिकेश में भूमाफियों ने पेड़ों पर आरी चलाई है। लोपिंग की आड़ में 30 पेड़ों की कटाई की गई। भूमि प्लांटिंग पर बेचने का भी योजना बनाया गया था। बता दें, अधिकारियों की मौजूदगी में पेड़ों को काटा गया। मामला संज्ञान में आने के बाद जांच शुरू हो चुकी है। श्यामपुर क्षेत्र के भल्ला फार्म के पास का ये मामला हम आपको बता रहे, जहां पर भूमाफियों के हौसले लगातार बुलंद होते नजर आ रहे, जहां पर पेड़ों पर भूमाफियों ने आरी चलाई है। आपको बता दें, भूमाफियों ने पेड़ों पर आरी चलाई और अधिकारियों के मौजूदगी में इन पेड़ों को काटा गया। उन्होंने बल्ला फार्म अशोक बल्ला जी के यहाँ 30 पेड़ों की पाता नहीं था, वो लॉपिंग थी। वो भी इसलिए दी गई थी इमरजेंसी में, क्योंकि लाइट ऊपर है, लाइट की जो तारें जा रही हैं उससे जान मान का खतरा था। उससे निरीक्षण करने के बाद 30 पेड़ों की लॉपिंग के दिया गया था और मौके पे लॉपिंग ही हुई है, पातन नहीं हुआ है। वो 30 पेड़ों का हुआ है और उसमें विभागीय कर्मचारी थे। उनमें जो था उन्होंने बल्ला फार्म। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मसूरी माल रोड तिब्बती मार्केट के पास एक पेड़ अचानक से गिर गया, जिससे माल रोड पर अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि पेड़ गिरते हुए लोगों में भगदड़ मच गई। वहीं पेड़ की चपेट में कोई नहीं आया। वहीं बता दें कि पेड़ की चपेट में नहीं आने से बड़ा हादसा टला है। शाम के समय माल रोड में लोगों की काफी भीड़ रहती है। वह जैसे ही पेड़ गिरने की आहट महसूस हुई, सभी लोग वहां से भाग खड़े हुए। बताया जा रहा है कि पेड़ जर्जर हालत में था और अचानक देर शाम को गिर गया, जिससे माल रोड का मार्ग बाधित हो गया। पेड़ गिरने की सूचना पर मसूरी पुलिस और फायर सर्विस की टीम मौके पर पहुंची। वह पेड़ को हटाने में जुट गई है। पेड़ ऐसी है जैसे चर 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 आवाज नहीं आती अखबार फटने की, ऐसी आवाज आई। कुछ उधर को भाग लिए, कुछ इधर को भाग लिए। मैंने भी बाइक उधर ही गाड़ी करी। सब कुछ सेफ है। ये तो बहुत बच गए। यहाँ पे 3 आदमी बैठे हुए थे, अगर इसके ऊपर गिरता तो चोट लगती। अचानक ही बहुत सारे कस्टमर बैठ गए, अचानक चर की आवाज आई, सारे भाग गए, बच गए, सब हादसा होने से बच गया। काशीपुर के आईटीआई थाना के पैगा पुलिस चौकी क्षेत्र में रेलवे ट्रैक पर संदिग्ध परिस्थितियों में टेलरिंग का काम करने वाले युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मशहूर अंग्रेजी लेखक पद्मश्री पद्म भूषण रस्किन बॉन्ड ने सोशल मीडिया के माध्यम से उल्लू क्लास के माध्यम से लोगों को बताया कि एक व्यक्ति किस तरीके से लेखक बन सकता है। उन्होंने कहा, आपके दिमाग में चल रही बातें दिमाग से होते हुए आपके हाथ से गुजरते हुए आपकी उंगलियों तक पहुंचकर पेन के माध्यम से कागजों में उतरती है। उन्होंने कहा, अच्छा पढ़ो और अच्छा लिखो। उन्होंने कहा कि यह उनकी सच्ची कहानी है। जब उन्होंने अपनी पहली किताब लिखी थी, जिसे लिखने में 4 साल लगने के बाद वह पब्लिक हुई और लोगों के सामने आई। उन्होंने कहा कि यह सोचना बिल्कुल गलत है कि मुझे एक रात में कामयाबी मिली है। उन्होंने कहा कि 1963 से 2021 तक उन्होंने अपने जीवन अपनी लेखनी के माध्यम से जिया है। उन्होंने कहा कि कभी भी अपने आप को रिटायर नहीं समझना चाहिए। तो मशहूर लेखकों में शामिल रस्किन बॉन्ड ने अपने लेखिका को लेकर बड़ी बातें कही है। बता दें, सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने लोगों को प्रेरित करने की कोशिश की है। तो बता दें, रस्किन बॉन्ड की
कहानी उनके किताब के जरिए, उनकी किताब की जुबानी बनी थी। रस्किन बॉन्ड की कहानी उन्हीं की जुबानी। बता दें, अच्छा लेखक अच्छी सोच से बनता है, ये कहना है रस्किन बॉन्ड का। रस्किन बॉन्ड की वही वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ।